म्यूचुअल फंड कितना सेफ है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि कोई जगह पे रिस्क फ्री कुछ नहीं होता है। आप मेरे को ये जवाब दे कि बैंक कितनी सेफ है, वो भी इसका ही उसका आंसर के अंदर ये म्यूचुअल फंड का भी आंसर आ जाता है। हमने मैं कोई बैंक का नाम देके उल्लेख नहीं करूंगा, एक चीज का वो बराबर नहीं है, बट हमने देखा है पिछले 5 7 7 8 साल में काफी अच्छी बैंक्स तकलीफ में आई है। हाँ, और उनके डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं मिले हैं या डिलेड मिले हैं। तो आई थिंक ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन सेफ है दूसरी इंस्टीट्यूशन सेफ नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं इतना मानता हूँ आज की तारीख में सेबी के जो रेगुलेशंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लिए, उसके अंदर एक चीज अच्छी है कि सेबी इज रेगुलेटिंग द इंस्टीट्यूशंस वेरी वेल। उनके जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स है उसके अंदर जो फंड मैनेजर पैसा डिप्लॉय करता है उसका साइमल्टेनियस इसको रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है। और अगर कोई जगह पे गलती हुई तो सेबी के पास पेनलाइज करने के भी तरीके हैं। हमने देखे, अगेन कोई म्यूचुअल फंड का मैं नाम नहीं दूंगा, बट उसके अंदर कोई इंडिविजुअल्स ने गलती की थी, किसी ने शॉर्ट टर्म और शॉर्ट चेंज किया था, एडवांटेज लिया था, उनको पनिशमेंट भी मिला है। हाँ, अभी रिसेंटली न्यूज़ थी। उनको मार्केट में से डिबार भी किया गया। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल इट इज सेफ। मिस्टेक्स कैन हैपन, बट मिस्टेक्स को आप अनसेफ मत बताइए। मिस्टेक्स भी हैपन, वो गाड़ी आप कार ड्राइव करते हो और रास्ते के अंदर आपकी मिस्टेक हो गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। So that does not mean that roads are unsafe. True. Same thing applies here. नए इन्वेस्टर्स को आपके हिसाब से पहले म्यूचुअल फंड का टेस्ट लेना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक में आ सकते हैं? डिपेंड्स आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। जो नए इन्वेस्टर्स के पास अगर वो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर रहा है और उसके पास एक लिमिटेड सेविंग है, उसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, उसको ग्रेजुअली अनुभव लेना है, तो फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से आता है तो अच्छी बात है। अगर उसके पास समय है, वो प्रोफेशनली डायरेक्टली मार्केट के अंदर एक्टिव रहना चाहता है, तो डायरेक्ट इक्विटी में आ सकता है। सो दोनों चीज के अंदर आई थिंक रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस भी है और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी है। क्या ऐसा है कि नए इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट स्टॉक में जाना ज्यादा रिस्की हो सकता है बिकॉज उसके पास नॉलेज कम है? भी समझे भी ना करोगे तो कोई भी जगह पे रिस्क हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर आओगे और आपको मालूम नहीं है कि स्टॉक कंपनी क्या कर रही है, तो आपने रिस्क ले लिया नोइंगली अननोइंगली। अगर आपने टीवी पे कुछ न्यूज़ पढ़ के, कुछ सुन के या कोई न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ के आपने रिस्क ले लिया तो आपका रिस्क बढ़ गया। नया है या पुराना इन्वेस्टर, एक चीज है कि आपके पास आज की तारीख के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिल रही है। एब्सोल्युटली क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है और ये इंफॉर्मेशन आपको बराबर माध्यम से मिल रही है। सेबी रेगुलेट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप अगर पढ़ के समझ के इन्वेस्ट करते हो तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अनुभव गलती से जरूर मिलेगा आपको, थोड़ी गलती होनी जरूरी भी है, बट उस गलती से आपको अनुभव जरूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसकी एक इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी लिमिटेड रहती है। अगर वो समझ जाए कि मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है तो वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जो कंपनी हर टाइम नया पैसा लेने के लिए मार्केट में आती है। ओके, वो वही कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे कंपनी पैसा लेने के लिए मार्केट में नहीं आती है। तो ये एक समझना जरूरी बनता है और उसके लिए दूसरा एक अच्छा माध्यम बना है मार्केट के अंदर। अभी सेबी ने RIA यानी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की कैटेगरी बनाई है, जिसके अंदर इन्वेस्टर RIA को जाके मिल सकता है। वो RIA के अनुभव के साथ में वो इन्वेस्ट कर सकता है। कैसे मिलेगा, क्या माध्यम होगा मिलने का? प्रोफेशनल सर्विस देते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपनी प्रोफेशनल सर्विस देते हैं। तो आप इन्वेस्टर हो तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल करो एडवाइजर के पास से। ऑफ कोर्स एडवाइजर फ्री में नहीं देगा आपको सर्विस, आपको उसके लिए अपनी फी देनी पड़ेगी, बट वो फी देने के बाद आपको उसका अनुभव तो मिलता है। ट्रू। मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर का एक्सेस नहीं है। आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो और आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एक्सेस है, तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जो फी देते हो उसके साथ में उसका अनुभव भी आपको मिलता है। वो फ्री मिलता है। ओके, वो फी के सामने उसका अनुभव फ्री मिलता है। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप ये ऑप्शन ले लोगे।